सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो, बरेली धर्म प्रांत का एक पुरोहित हूं। आज के दिन में हम लोग एक खास और विशिष्ट मेहमान से मुलाकात करने वाले हैं और उनका नाम है बिशप इग्नेशियस डिसोजा। बिशप इग्नेशियस डिसोजा बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष हैं। 2014 अक्टूबर की 4 तारीख को बिशप जी ने बरेली धर्म प्रांत के गडेरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। उस दिन से आज तक की उनकी मिशनरी यात्रा और अनुभव, और उससे पूर्व बचपन से आज तक की अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से हम सभी सुनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम स्वागत करते हैं हमारे स्वामी जी का। स्वामी जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक आज के दिन में सुनेंगे आपकी अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपके बाल्यावस्था के बारे में, आपकी पढ़ाई और इस प्रकार से कुछ बातें बताइए। धन्यवाद फादर फ्रांसिस। मेरा जन्म स्थान है कर्नाटक में, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है बसरीकट्टे। और ये इलाका जो है बहुत ही सुंदर इलाका है, बहुत ही हरियाली इलाका है। यहाँ पे पहाड़ हैं, कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, टी एस्टेट्स हैं, और इस सुंदर स्थान पे मेरा जन्म हुआ। और मेरे माता पिता कर्मठ थे, और दोनों कॉफ़ी एस्टेट में कार्यरत थे। मेरे पापा ने वहाँ पे सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी संभाली, और मम्मी भी रोज़ाना कॉफ़ी एस्टेट में कार्यरत थी। और हम लोगों का परिवार बड़ा परिवार है। हम लोग 12 बच्चे हैं। आजकल लोगों को सुनते ही लोग हंसने लगते हैं, लेकिन मैं खुश होता हूं कि हम लोग 12 बच्चे हैं। इसमें 7 बहन हैं और 5 भाई लोग हैं हम लोग। और मेरी बड़ी बहन धर्म बहन है। चैरिटी धर्म संस्था में वो काफ़ी सालों से पाठशालाओं में समाज सेवा में हमेशा कार्यरत रही। मेरा छोटा भाई फादर पॉल मेल्विन इस वक्त मैसूर में कृपालय जो फिलोसोफेट हैं वहाँ पे रेक्टर के रूप में अभी कार्यरत हैं। अन्य भाई बहन लोग सभी शादीशुदा हैं, अपना अपना परिवार अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। मेरे माता पिता ने सबसे पहले हमें अच्छी तालीम दी, विश्वास में बढ़ने दिया। हमारे घर में सुबह शाम रोजाना प्रार्थना होती थी और अभी भी हो रही है। विशेष रूप से शाम के वक्त हम लोग साथ में मिलकर माला विनती करते थे, और पारिवारिक प्रार्थना हमारे घर में हमेशा रही। और बड़ा परिवार होने के कारण घर में काफ़ी अड़चने मुश्किलें भी रहीं। पर्याप्त मात्रा में धन ना होने के कारण एक तरीके से हम लोग काफ़ी गरीब थे। और पढ़ाई के लिए लेकिन माता पिता ने हमें हमेशा प्रेरणा दी। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे बोर्डिंग में रहना पड़ा। वो भी मम्मी ने हमसे कहा था, बेटा ज़्यादा पैसा हम लोगों के हाथ में नहीं है, तो पुरोहित के पास रहकर अपनी पढ़ाई कर लेना। उस वक्त मैं नहीं चाहता था कि मैं बोर्डिंग में चले जाऊं, लेकिन मम्मी के कहने पर मैं फादर के संग रहा। वहाँ पे हमने 8वीं कक्षा की पढ़ाई की फादर के संग रहकर।
लेकिन उससे पहले जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैंने एक डकिया का काम भी किया। अच्छा। लोग ताज्जुब होंगे क्योंकि पैसे कमाने थे पढ़ाई के लिए, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े एस्टेट ओनर्स हैं, तो मैं रोज़ाना 4 एस्टेट ओनर्स के यहाँ उनके बंगले से सारे चिट्ठियाँ लेकर जो 6 किलोमीटर दूरी पे बसरी कट्टे हैं वहाँ पे ढाकर ले जाता था, और स्कूल के बाद वापस लौटते वक्त वहाँ से भी ढाक से मैं उनकी चिट्ठियाँ ले जाकर उनको बांटता था, ये 4 एस्टेट ओनर को। और मुझे महीने के आखिरी में हर एस्टेट ओनर से 5-5 रुपया मिलते थे, तो महीने में मैं 20 रुपया कमाता था। ये मेरी पहली कमाई रही। और जब मैं 8वीं कक्षा ने पूरी की, पढ़ाई पूरी की, तो जो फादर क्लेमेंट डिसोजा अभी भी जिंदा है वो, और उन्होंने उनका स्थानांतर हुआ। एक स्थान है चिकमंगलुरु डायोसिस में कडूर, जो बसरी कट्टे से करीबन 80 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जब उनका स्थानांतरण हुआ, उन्होंने हमसे पूछा मेरे साथ तुम चले आना, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। फिर मेरी बड़ी बहन ने, मेरी मम्मी ने हमको दोबारा समझाया, बेटा जाओ, पढ़ाई हो जाएगी, फादर के साथ रहना, अच्छे फादर हैं। तो फिर मैं फादर के संग, जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ, मेरा भी ट्रांसफ़र बसरी कट्टे से कडूर हुआ। तो कडूर में जब मैं रहा, वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल को हमने ज्वाइन किया, और 9वीं कक्षा जब समाप्त हुई तब तक वहाँ पे फादर के लिए कंसामा था, कुक था। तो कंसामा के साथ रहते रहते हमने भी खाना पकाना सीख लिया था। तो वो कंसामा जब मैंने 9th खत्म किया तो कंसामा वहाँ से छोड़ के चला गया। तो फादर बोले तुमको पकाना तो आता है, हम 2 ही तो हैं, जो पकाओगे मैं खा लूँगा, तुम पका देना। तो ऐसे हमने फादर की सेवा 1 साल उनको हमने कुकिंग की, और वे मेरी पढ़ाई के लिए मदद करते थे। और कुकिंग के साथ मैं दूसरा काम भी करता था, रोज़ मिस्सा के लिए सुबह की तैयारी, चर्च की सफाई, और साथ ही साथ वहाँ 40 नारियल के पेड़ थे, उन पेड़ों का देख रेख, उनके लिए पानी, सुबह उठकर चर्च की घंटी लगाना, वो मेरा पहला काम था। और ये सारे कार्य जब मैं करता था, मैं खुशी से करता था और अच्छा भी लगता था। फिर वहाँ पे मुझे एक अच्छा साथी भी मिला, जो कि उस वक्त कॉलेज की पढ़ाई करता था, बाद में वो तहसीलदार भी बना। लेकिन वो लड़का जो है काफ़ी मेहनती लड़का है। वो सुबह उठकर घर घर अखबार बांटता था। जिस दिन फादर नहीं हुआ करते थे घर में, वो वहाँ आके सोता था। फादर ने उसको बताया था लड़का अकेला है, तो इसलिए तुमको यहाँ आके रुकना है। और सुबह मैं भी उसके साथ साइकिल में बैठ के घर घर हमने पेपर बांटे हैं। ये सारा अनुभव जो है मुझे बाल्यावस्था का हमेशा याद दिलाता है। मैंने बाल्यावस्था को अब तक नहीं भूला हूँ। और सेमिनरी में हम लोगों को जब पढ़ाई करते थे, हमारे प्रोफेसर्स कहा करते थे डोंट फॉरगेट योर रूट्स, मतलब जैसे तुम बड़े हुए हो इसको भूलना नहीं। मैं अभी तक भूला नहीं, मुझे हर चीज बाल्यावस्था की याद है। किसने क्या कहा, मैं कहाँ गया था, किसके साथ रहा, ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह से याद हैं। जब हमने 10वीं कक्षा पूरी की, तब चिकमंगलुरु के धर्माध्यक्ष वहाँ पे पास्टल विजिट के लिए आए थे। तो फादर ने उनसे बात करते वक्त उनको कहा था
ये लड़का मेरे साथ 3 साल से है और अच्छा है, अभी गुरुकुल जाना चाहता है, फादर बनने की इच्छा है इसको। तो बिशप अल्फोंस मतायस ने मुझे बुलाया, मुझे आशीष दी और मुझे 400 रुपये भी दिए और कहा कि तुम अपने लिए कपड़े सिला देना। मैं काफ़ी खुश, क्योंकि 400 रुपया मुझे मिले। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद लखनऊ धर्म प्रांत के फादर मार्क फर्नांडिस, तब वे उपयाजक थे, वे वहां पहुंचे। जब मैं नारियल के पेड़ों को पानी दे रहा था, उपयाजक फादर मार्क फर्नांडिस हमसे आके मिले और बातों बातों में उन्होंने कहा कि तुमको पुरोहित बनना है तो उत्तर प्रदेश के लिए पुरोहित बनना, लखनऊ धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बन सकते हो, आने की इच्छा तो बता दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। मुझे पता नहीं था लखनऊ कहाँ है। तो हम उन्होंने मेरी ट्रेन की टिकट बुक की, तो मैं खुदा की इच्छा से लखनऊ पहुंच गया। बहुत सुंदर स्वामी जी आपका अनुभव। आपके माता पिता कर्मठ रहे, एक प्रेरणा आपको दी, आपने भी वही रास्ते से आगे बढ़ते हुए उस कर्मठ जीवन बिताया बाल्यावस्था में, और जो कुछ भी आपसे हो सकता था आपने किया। उसके बाद आपने शुरुआत की अपनी बुलाहट की कहानी, उतना और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए बुलाहट की कहानी। तो जब मैं सेमिनरी पहुंचा हूं, सेंट पॉल माइनर सेमिनरी लखनऊ, वहां पे सबसे पहले हम लोगों को भाषा सीखनी थी। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा हुआ था। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ पे भाषाएं सीखी। कठिन लगा, क्योंकि अनुशासित जीवन जीना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो रेक्टर, वाइस रेक्टर और जो पुरोहित वहाँ रहे, फादर रेमंड रेगो, फादर जॉन लोबो और बिशप ऑसवर्ल्ड लुविस, ये सारे ऐसे पुरोहित रहे हैं जिन्होंने काफ़ी मिशनरी अनुभव जिया है, पाया है, और उनके बातों में, उनके विचारों से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली। विशेष रूप से मुझे प्रेरणा मिली। रोज़ाना का प्रार्थना और साथ ही साथ पढ़ाई अच्छी तरह से हम लोग कर सकें, और मैंने काफ़ी मेहनत लगाई पढ़ाई के लिए। तो धीरे धीरे जब वहाँ की पढ़ाई समाप्त हुई, तो फिर मुझे धर्माध्यक्ष जी ने इलाहाबाद थियोलॉजी स्टडीज़ के लिए भेजा। जब वहाँ पर फिलॉसफी हम लोगों ने पूरी की पहले, और फिलॉसफी के बाद 1 साल का समय भी मिला कि बुलाहट की परीक्षा को समझने के लिए, और साथ ही साथ क्या हम इस बुलाहट में आगे बढ़ पाए ना हो पाए, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों को समय भी दिया। स्वामी जी, आपने इलाहाबाद में इस शास्त्र की पढ़ाई की, तो इस शास्त्र लगभग 4 साल का होता है। आपका कैसा अनुभव रहा उस दौरान? अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और पढ़ाई भी मैं काफ़ी दिलचस्पी से कर रहा था। और मैंने 1 साल सेमिनरी से बाहर जाकर रहने के लिए रेक्टर से परमिशन पूछा। तो हम लोग उस वक्त 5 लोग थे। तो हम लोगों ने जब इस शास्त्र का 3रा साल था, तो म्यूराबाद एक जगह है, वहाँ पे किराए पे मकान लिया। तो हम लोग खुद खाना पकाते थे और वहाँ से साइकिल चलाकर सेमिनरी आया करते थे। वहाँ पढ़ाई होती थी, और पढ़ाई के बाद वापस जाकर उस इलाके में काफ़ी परिवार हैं, क्रिस्ती परिवार हैं, दूसरे परिवार हैं। तो उन परिवारों की भेंट, और नज़दीक में मदर तेरेसा की संस्था भी थी, है भी अभी। तो वहाँ पर जाकर रोज़ाना मिस्र बलिदान में भाग लेना, और वहाँ के सिस्टर लोगों को उनकी सेवा के लिए मदद करना, ये सब काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी दिलचस्पी के कार्य रहे, समय रहा है। और हमारा बैच भी, मतलब जो सहपाठी हमारे साथ वहाँ पे थे, कोलीग्स थे, काफ़ी
अच्छे थे, दोस्ती थी। तो ऐसे अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ाई पूरी की। और इस शास्त्र को पढ़ते वक्त हम लोगों को काफी ज्ञान प्राप्त होता है, अलग अलग विषय पर ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष रूप से बाइबल और जो हमारे धर्म के कुछ सिद्धांत वगैरह हैं, इन सबों को लेकर हमें अच्छी पढ़ाई मिलती है। सो वो पढ़ाई काफ़ी दिलचस्पी से मैंने की है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु एक पुरोहित को कलीसिया को देने के लिए इतना लंबा समय लेता है। 11 साल के दौरान प्रभु हम लोगों को प्रेरणा देता सोचने के लिए। और इतना अच्छी बुनियाद जो है हम लोग दूसरे कई ऑक्यूपेशंस में नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी ज्ञान सोचने का, समझने का समय सेमिनरी में दिया। इसलिए मैं लखनऊ और इलाहाबाद जो हमारे गुरुकुल हैं, वहाँ के उस ज़माने के सारे पुरोहितों को, मेरे प्रोफेसर्स लोगों को, और जो मेरे साथ में रहे हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इट इज़ टोटल फॉर्मेशन। जो भी हम लोगों का वहाँ के जीवन में हम लोगों के लिए जिसने जो भी किया, सब कुछ जो है हम लोगों के लिए जीवन निर्माण के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहा है। इसलिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। एक सवाल स्वामी जी, जैसे आप पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी आए, लखनऊ आए, उसके बाद इलाहाबाद गए, तो घर वाले ने मतलब खुशी से आपको भेजा या कोई रोक टोक की, मत जाना, अभी तो आप बहुत अच्छा काम करने लग गए हो घर में, तो घर में सहारा होगा, ऐसा कुछ बात तो नहीं थी घर में? घर वालों ने आपको प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, कुछ थे वो? एक है, हमारे घर में जब माला विनती होती है शाम के वक्त, रोजाना एक छोटी सी प्रार्थना है कोंकणी में। वो प्रार्थना ऐसी है कि हे प्रभु, हमारे घर से किसी को तो बुलाहट प्रदान करना, ताकि कलीसिया तथा लोगों की सेवा के लिए किसी को तो चुन लेना। ये प्रार्थना मेरी माता पिता तथा भाई बहन सभी लोग इकट्ठा करते थे। मैं समझता हूं इस प्रार्थना का प्रभाव है कि मेरे घर से 3 बुलाहटें हैं, साथ ही साथ मेरे नज़दीक के परिवार से कुल मिलकर हम लोग 16 लोग कलीसिया में अभी कार्यरत हैं। इस प्रार्थना का प्रभाव है। दूसरी चीज है कि कभी भी मेरे माता पिता ने मुझे रोका नहीं। केवल एक बात मेरे पापा ने कही थी कि इतना दूर जा रहे हो, इतना दूर जा रहे हो, सोचो, बस इतना ही कहा था। लेकिन तुम रुकना, नहीं जाना कभी भी नहीं कहा। मम्मी कहा करती थी कि जहां भी तुम्हें प्रभु ले जाता है, जो भी प्रभु की इच्छा है वो पूरी हो। और मेरे लिए सेमिनरी जाने के बाद रोजाना घर में प्रार्थना होती थी कि जो सेमिनरी पढ़ाई के लिए गया है, प्रभु की बुलाहट को समझ पाएं, प्रभु की इच्छा को समझ पाएं। तो ऐसी जब भी छुट्टी में जब घर जाता था तब भी प्रोत्साहन मिलता था, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे जाना है। तो ये प्रोत्साहन, प्रेरणा मेरे पापा मम्मी ने और साथ ही साथ भाई बहन ने मुझे दिया है। बहुत सुंदर प्रेरणा की बात रही। घर में प्रार्थना करते हो तो बुलाहट के लिए प्रार्थना करना, मैं समझता हूँ दर्शकों, हम सबों के घरों में अगर ऐसी प्रार्थना हो, आज भी हमारे इस इलाके में बहुत सारे लोग बुलाहट को पहचान पाएंगे, बुलाहट को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो अगला सवाल है स्वामी जी आपसे, तो आप इस प्रकार से बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़े, आपका इस सपना था होगा मेरा एक दिन अभिषेक होगा, पुरोहिताई अभिषेक आपका जब हुआ उस दिन का क्या आपका अनुभव है? अप्रैल 7 तारीख को 1991 में मेरा अभिषेक हुआ लखनऊ महागिरजाघर में। और मैंने इस दीक्षा को तब के आगरा धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष ससिल देसा जी ने मुझे ये दीक्षा प्रदान की।
और दीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी भी की। याजक होने के बाद रिट्रीट हम लोगों ने की, और रिट्रीट के दौरान सही सोचा क्या आगे जाऊं या ना जाऊं, और हमेशा एक इच्छा की थी कि मैं पुरोहित बनूं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में हमेशा पुरोहितों को देखा है और फादर क्लेमेंट के साथ रहकर रोजाना उनके लिए वेदी सेवा मैं करता था। वो भी मेरा जीवन का एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तभी मैं सोचता था कि मुझे भी एक दिन वहां खड़े होकर मिस्सा बलिदान चढ़ाना है। वो एक इच्छा थी, तो प्रभु ने इच्छा पूरी की है। और उस दिन मेरे करीब घर वाले, मेरे भाई बहन 10 लोग माता पिता के साथ उस दिन वहां पर उपस्थित थे। मेरे 2 भाई नहीं आ पाए, लेकिन वो प्रभु की इच्छा रही, क्योंकि वो विदेश में थे, गल्फ में थे, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन उसी दिन उन्होंने फ़ोन करके हमको प्रेरणा दी, बधाई दी, काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो काफ़ी आनंदमय दिन था, क्योंकि इस दिन के लिए हमने 11 साल इंतज़ार किए, 11 साल तक इंतज़ार किया था। तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप लखनऊ धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बने और लखनऊ में रहकर आपने बहुत सारे कार्य किए, और उसके बाद अब 2014 में जब आपको बरेली धर्म प्रांत के लिए एक बिशप के रूप में चुना गया, तो उस वक्त आपके अंदर क्या एक भावना आई, क्या फीलिंग आई कि मैंने यहाँ इस धर्म प्रांत के लिए आया हूँ, पढ़ाई लिखाई करके पुरोहित बन के यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से बरेली जाना पड़ रहा। उस वक्त क्या अनुभव आपके मन में, क्या बात आई? जब भी हम लोगों का स्थानांतरण होता है धर्म प्रांत में, कभी भी मैंने ना नहीं कहा। हमेशा मैं जहाँ भी धर्माध्यक्ष भेजा करते थे वहाँ मैं गया। मेरे सबसे पहली नियुक्ति जो है लखनऊ महागिरजाघर के सहायक परली पुरोहित और वाइस प्रिंसिपल के रूप में हुई। तो मैंने वहाँ पे पहले 3 साल का कार्य किया है, 3 साल तक। उसके बाद 1 साल हमने माइनर सेमिनरी में पढ़ाया भी। फिर मुझे धर्माध्यक्ष ने रोम भेजा पढ़ाई के लिए। तो बाइबल पर हमने अध्ययन किया, फिर उसमें मैंने डॉक्टरेट भी पाया। जब मैं वापस लौटा, मैं हमेशा सोचता था कि अभी मुझे बस सेमिनरी जाना है पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसी मकसद के से मुझे भेजा था। लेकिन पता नहीं प्रभु की इच्छा दूसरी रही है कि मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाके पढ़ाता था अवश्य, लेकिन सेमिनरी में रहकर मैंने पढ़ाने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन यदि मिलता भी तो मैं खुशी से वो काम कर लेता, वो खुदा की इच्छा ही। फिर मुझे काफ़ी अनुभव मिला धर्म प्रांत में, लखनऊ धर्म प्रांत में पार्सल सेंटर का डायरेक्टर के रूप में, और पाठशाला में वाइस प्रिंसिपल के रूप में, और यहाँ वहाँ धर्म प्रांत में इंटर रिलीजियस डायलॉग को संभालने के लिए वो भी अनुभव प्राप्त हुआ। फिर जो भी डेवलपमेंट कार्य होते थे, जब मैं लखनऊ का विकार जनरल रहा, तो वहाँ जो भी डेवलपमेंटल कार्य थे वो सारे कार्य करने के लिए मुझे एक तरीके से बिशप जेराल्ड मतायस ने फ्री हैंड दिया था। मतलब आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं, और केवल उनके लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। मैं इन्फॉर्मेशन दिया करता था रोज़ाना क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो ये सारे अनुभव जब हमको मिले, अचानक ये बुलाहट आया धर्माध्यक्ष की, तो लेकिन मैं काफ़ी दिन परेशान रहा, क्योंकि ये घोषणा संत पापा ने जुलाई महीने के 11 तारीख को की थी। लेकिन 18 दिन उससे पहले, 18 दिन जब मुझे दिल्ली नुनशियो ने बुलाया और संत पापा के प्रतिनिधि से बातचीत हुई, और
उन्होंने संत पापा की चिट्ठी भी दिखाई कि बरेली में मेरी नियुक्ति हुई है, और मैं तो ये प्राण संकट में पड़ गया। तो ये 18 दिन मुझे नींद नहीं आई ये बात सोच के, और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाया, धर्माध्यक्ष भी शेयर नहीं कर पाया। तो लेकिन उन दिनों में हमने काफ़ी प्रार्थना की कि प्रभु की इच्छा है तो फिर, और वैसे तो मैं यहाँ के काफ़ी पुरोहितों से परिचित था और जानता था। कुछ मेरे सहपाठी भी हैं जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं, ये सब साथी होंगे। तो ये सारी सोच को लेकर प्रभु से प्रार्थना की। इससे पहले जब लखनऊ का विभाजन हुआ था तो हम लोग सेमिनरी में 6 लोग थे, सारे के सारे लखनऊ के लिए, और हम लोगों को ये भी परमिशन दिया गया था किसी धर्म प्रांत में आप लोग जा सकते हो, लखनऊ या बरेली। तो मेरा पहला निर्णय यही था, मैंने तो लखनऊ धर्म प्रांत चुना है, मैं तो यही रहूंगा। तो ऐसे 3 लोग हम लोग वहां रहे, और 3 जैसे कि फादर ग्रेगरी हैं, पॉल फेलेरा हैं, मॉरिस हैं, इन्होंने बरेली धर्म प्रांत को चुना। उस वक्त फादर थॉमस डेसा, बिशप पायस और फादर डैनियल अल्बुकर इलाहाबाद में हमें पढ़ाते थे। वे लोग फिलॉसफी पढ़ाते थे। फादर थॉमस हम लोगों को थियोलॉजी में पढ़ाया करते थे। उन तीनों ने मुझे कमरे में बुलाकर यह भी कहा, इग्नेशियस यू ज्वाइन बरेली डायोसिस। लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा मैं तो लखनऊ के लिए आया हूं, लखनऊ के लिए रहूंगा, वहीं कार्यरत हो जाऊंगा। लेकिन देखिए 24 साल के बाद प्रभु मुझे घसीट के यहां ले आया। हम नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 वर्स 16 में पढ़ते हैं, मैंने अपने हथेलियों पर तुम्हारा नाम अंकित किया हुआ है। ये प्रभु का प्यार है हम लोगों के लिए। खास करके मैं समझता हूँ मेरे लिए प्रभु का ये प्यार है कि जैसे उनकी योजना रही, शायद वो योजना की पूर्ति के लिए 24 साल उन्होंने मेरी तैयारी भी की लखनऊ में। तो धीरे धीरे प्रभु मुझे यहाँ ले आए। खैर जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ मैं समझता हूँ। और आपने बरेली धर्म प्रांत में 8 साल एक धर्माध्यक्ष के रूप में एक अगुवाई की, हर क्षेत्र में लोगों को धार्मिकता में आगे बढ़ाया। और अब इस वक्त आप ना केवल धर्म प्रांत में अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, साथ ही साथ आगरा क्षेत्रीय स्तर पर कई प्रकार की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय स्तर पर ICYM के मेंबर के रूप में हर जहां भी मीटिंग होती है मैंने देखा आप हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह अपना 100% देते हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या आपको प्रेरित करता है आप हर जगह पर अपनी ड्यूटी बहुत सही सलामत करने के लिए? सबसे पहले मैं सुबह उठकर प्रभु की आराधना करता हूँ, 45 मिनट प्रभु की आराधना, उसके बाद जो भी प्रार्थनाएं होती हैं उसको करता हूँ। ये प्रार्थना का बल है कि ये मुझे ताकत, शक्ति, सामर्थ्य और समय का सदुपयोग, क्योंकि हमने देखा है मेरे पापा मम्मी, उन्होंने दिन में यदि 24 घंटे हैं तो कम से कम 16-18 घंटे जो हैं उन्होंने अपने परिवार के संचालन के लिए परिवार को संभालने के लिए उन्होंने व्यतीत किए हैं। वो प्रेरणा मेरे दिल में है, मेरे मन में है। दूसरी मेरी बड़ी बहन मेरी डिसूजा, जब मैं क्लास 2 में पढ़ता था तो वो उसी स्कूल में टीचर थी। बड़ी बहन रोज करीब 12 किलोमीटर आना जाना स्कूल को, 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर वापस जाना पैदल। हाँ पैदल, और हम लोग भी जाते थे और वहां पढ़ाना, फिर घर में जाके घर के कार्यों को भी संभालना आसान नहीं था, लेकिन उनसे भी हमने ये प्रेरणा पाई है। तो मैं हमेशा सोचता हूं मुझे
समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा हमारे जीवन में। आज का बीता हुआ दिन कभी वापस लौटकर हमें नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी प्रभु जिम्मेदारी देता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यदि प्रभु कोई जिम्मेदारी देता तो प्रभु आशा भी करता है कि इस जिम्मेदारी को सही सलामत मैं संभालूं और उसका लाभ जो है लोगों को मिले। समर्पित जीवन मैं ऐसे ही समझता हूं कि हमें अपने आप को दूसरों के लिए न्योछावर करना है, अपने आप को दूसरों के भलाई के लिए अपना जीवन हमेशा समर्पित रखना है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहते, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, मैं निभाता हूं और इससे मैं खुश भी हूं। जैसे एक कहावत है, जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगते हैं उसी पेड़ पर ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं, एक कहावत है। उसी प्रकार से एक इंसान बहुत हर प्रकार से अच्छा काम करता है, उसके कई बार उसके विरोध भी कुछ हो जाता है, कई बार उसकी चुनौतियां बहुत बढ़ती हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि कभी आपको निराशा हुई कुछ बात को लेकर, या कुछ ऐसा दुख आपके जीवन में आया या रहा हो, ऐसी कोई बात है? उतार चढ़ाव तो हमेशा होता है। वैसे ये घटना को मैं बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद में पढ़ते वक्त एक प्रोफेसर से थोड़ी बात हुई थी और प्रोफेसर हमसे काफ़ी नाराज भी थे। तो उन्होंने हमको बुलाकर ये भी कहा था कि ऐसा लगता है तुम्हें बुलाहट नहीं, तुम वापस जा सकते हो। तो उस वक्त जोश में और नाराज़ी से मैं जाके सबसे पहले हमने पूरा सूटकेस वगैरह तैयार किए और मैं सीधा सूटकेस लेके, तब फादर रेक्टर फादर पथराव थे, हेनरी पथराव वहाँ पे थे, उनके दफ्तर में पहुँचा। तो मैंने कहा, फादर जी हमारा टिकट बुक करिए, मैं वापस जा रहा हूँ। ये घटना है, सच घटना है। तो वो मेरा चेहरा देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे क्या हुआ। तो मैंने पूरी घटना को उनको समझाया। तो बोले कि ऐसा होता है सेमिनरी में, और 2 घंटा उन्होंने हमको लेक्चर दिया बैठ के, और बोले कि सूटकेस वापस रखना और छापल में जाके आज पूरा दिन तुम दुआ करना, क्लास नहीं जाना। वो निर्णय उन्होंने जो लिया है, मैं समझता हूं इसके पीछे पवित्र आत्मा की प्रेरणा रही है। तो इसलिए मैं सेमिनरी में रहा, फिर आगे बढ़ा। फिर एक दूसरी घटना है, काफ़ी निराश था मैं, क्योंकि कभी कभी हमारे जिम्मेदारियों को निभाते वक्त धर्म प्रांत में दूसरे पुरोहितों से काफ़ी आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है। इनको लेकर मैं कुछ दिनों में काफ़ी निराश था। तब आर्च बिशप आल्बर्ट हमारे धर्माध्यक्ष थे लखनऊ में, तो उनके पास जाकर जब हमने मेरी बात उनके सामने रखी, उन्होंने एक बात हमको कही थी, वो अभी भी याद है। उन्होंने कहा था, इग्नेशियस, डोंट बी अ स्लेव फॉर समवन्स ओपिनियन, डोंट बी अ स्लेव फॉर समवन्स ओपिनियन। तो हमने उनकी इस बात पर काफ़ी सोचा। तो मैं तो मेरे ज़िंदगी को दूसरों के आलोचना, क्रिटिसिज्म के ऊपर कैसे आगे बढ़ा पाऊँ। वो तो होता रहता है समाज में, भला बुरा तो कहते हैं, लेकिन यदि प्रभु के नज़रों में हम लोग सही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इससे भी हम लोगों को सीख मिलती है। तो अच्छा है कि कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहे, कुछ आलोचना करे, कि जो उनसे वो कहते हैं, लोग कहते हैं, उनसे हम लोगों को कोई सीख भी मिलती है। तो यदि कहीं भी हम लोग सही नहीं हैं, हमारे विचार में, निर्णय में या हमारे कार्यों में, यदि कोई कहीं से भी ठीका भी मिलती या कुछ आलोचना भी मिलती, तो वहाँ से हम लोगों के जीवन के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो होना भी है ऐसा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने बहुत सारी बातें बताई जिसमें हमारे दर्शकों को मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें सीखने को मिली और बहुत सारी प्रेरणाएं मिली होंगी। और एक खास सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारे इस उत्तर भारत के इस इलाके में
पुरोहित बनने के लिए या धर्म बहन बनने के लिए बहुत कम बुलाहट है, तो क्या कारण सोचते हैं आप लोग? ऐसा कुछ है तो आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे ऐसे लोगों को? लोग हमेशा बोलते हैं कि हम भी पुरोहित बनना चाहते हैं, कक्षा 10 हुआ या 12 हुआ उसके बाद कोई बात नहीं करता, तो ऐसे लोगों को आप कैसे प्रेरणा देंगे? हमारे धर्म प्रांत के लिए और माता कलीसिया के लिए इस समय बहुत पुरोहित और धर्म बहनों की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को सारे धर्म संगी समझते हैं, धर्माध्यक्ष और पुरोहित भी समझते हैं। सबसे पहले हमारे परिवारों में प्रार्थना होनी है, क्योंकि जब माता पिता बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अवश्य हमें मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे परिवारों में माला विनती को लेकर पारिवारिक प्रार्थना हो, यह जरूरी है। दूसरी बात, आजकल ज्यादातर माता पिता जब बच्चों से वार्ता करते हैं, डायलॉग करते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में, हमेशा ये कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कई सरकारी नौकरी ढूंढो, ऐसे वार्ता करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमेशा माता पिता कहा करते थे प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, प्रभु जो तुम्हें देगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें एक स्थान पर ले जाएगा, वैसे वो लोग बातें किया करते थे। तो आजकल बच्चों के दिमाग में भी यह है कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कमाना है, अच्छा घर होना है, शादी होनी है। बाद में जो बर्बादी होती वो नहीं सोचते इस दुनिया को लेकर। तो हर परिवार में माता पिता के दिल में एक भावना होनी है कि मेरे घर से कम एक बेटा या एक बेटी प्रभु के कार्य के लिए आगे हो, बुलाहट उनको मिले। इस मनोभाव से, इस चिंता से उनको प्रार्थना करनी है, और साथ ही साथ बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। हमेशा बच्चे भी माता पिता की ओर देखते हैं, विशेष रूप से मम्मी क्या कहती है। जब कहीं रिश्ता आ जाता बेटी को, मम्मी के पास जाएगी और पूछेगी मम्मी तुम्हारा क्या विचार है। तो मम्मी को अपना विचार या पापा को अपना विचार को बच्चों को बताना है कि हमें कलीसिया की सेवा के लिए पुरोहित और धर्म बहनों की आवश्यकता है, इसके बारे में भी सोचो। तो मैं समझता हूं प्रार्थना के जरिए ही हम लोग बुलाहट पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक सवाल है आपसे, धर्म प्रांत के लिए या फिर आगरा क्षेत्रीय कलीसिया के लिए आपके मन में कोई खास सपना, कोई विचार अगर है? देखिए फादर जी, हम लोगों को प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम लोग शुभ संदेश का प्रचार करें। शुभ संदेश का प्रचार केवल एक ही सपना से नहीं होगा, एक ही योजना से नहीं होगा। हम लोगों को अलग अलग तरीके से शुभ संदेश का प्रचार करना है। तो हमारे धर्म प्रांत में इस कार्य के लिए केवल मेरे सोच से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, जो हमारे धर्म प्रांतीय स्तर की योजनाएं हैं शुभ संदेश के प्रचार के लिए, इसके लिए उनका सहयोग चाहिए। धर्माध्यक्ष केवल नेतृत्व और सहयोग और प्रेरणा प्रोत्साहन दे सकता है, लेकिन असलियत में जहां जहां हमारे पुरोहित और धर्म बहन कार्यरत हैं, वे लोग यदि हमारे धर्म प्रांत की योजना को समझ पाते और उसके लिए अपना समर्पित जीवन के साथ कर्मठ होकर कार्यरत हो पाते हैं, अवश्य जो शुभ संदेश का कार्य विभिन्न माध्यमों के साथ हम सभी मिलकर कर सकते हैं। और वही हमारे आगरा क्षेत्रीय सारे धर्माध्यक्ष अपने अपने धर्म प्रांत के लिए जो विचार या निर्णय या योजनाओं को अपनाते, उनके धर्म प्रांत में उन योजनाओं की पूर्ति के लिए धर्माध्यक्ष को सहयोग चाहिए।
मैं केवल ये सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। तो हम लोगों ने सुना अभी तक बिशप इग्नेशियस डिसूजा के द्वारा अपनी बुलाहट की कहानी, अपनी जुबानी। और मैं एक बात आप सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं, हमारे धर्माध्यक्ष जब से बरेली धर्म प्रांत के नेतृत्व उन्होंने संभाला, सबसे पहला कदम उन्होंने ये किया, हर पल्ली में, हर घर में जाके उन्होंने विजिट किया, लोगों से भेंट की, मुलाकात की, लोगों के सुख दुख के बारे में जान लिया और इस प्रकार से लोगों के दिलों में उन्होंने अपना घर बनाया। इस प्रकार से वो सेवकाई बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के तौर पर उन्होंने आगे बढ़ाया। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक खास संदेश, छोटा सा संदेश आप देने का कष्ट करें। हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 29:11 इसमें हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु जनता से कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास खास योजनाएं हैं और तुम्हारे हित के लिए, अहित के लिए कोई योजनाएं प्रभु नहीं बनाता। तो इसलिए हम लोग जहां भी हो, जो भी जीवन बिताते हैं, हम लोगों को सबसे पहले प्रभु को याद करना है। पवित्र बाइबल में इब्राहिम को प्रभु का मित्र कहा, इसलिए वो प्रभु का फ्रेंड या मित्र है क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास अटल रखा, अटल विश्वास के साथ उन्होंने अपना जीवन संभाला। विश्वास सबसे फाउंडेशन है, वो बुनियाद है हमारे जीवन को सही मात्रा में जीने के लिए। और यदि प्रभु हम लोगों के लिए योजनाएं बनाता है, हम लोग उनकी योजनाओं को समझने की कोशिश करें। यह हमारा जीवन में हमेशा प्रयास होना है कि प्रभु मेरे लिए किस प्रकार की योजनाएं तैयार करता, और हमेशा यह सोचे कि वचन कहता है प्रभु हमारे लिए हित की योजनाएं बनाता, वो समझाता भी। और आगे उसी अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु तुम्हारा भाग्य पलट देगा। ये सारा कार्य उसी का है ना। हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उसकी योजना के परे यदि हम लोग कदम उठाते हैं, उसी से हम लोग पापी हो जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए प्रार्थना के साथ हमें प्रभु का वो हित वाला योजना कौन सा है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। सारे दर्शकों से मैं यही अपील करता हूं कि आपके घर में प्रार्थना हो और प्रार्थना के दौरान आप पूछे, प्रभु आज के दिन के लिए तेरी योजना कौन सी है, मुझे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ उसको समझा दे, और जैसा भी तू मेरा भाग्य पलट देता है, जीवन पलट देता है, उसको मेरे सहमति देने की धैर्य साहस मुझे तो प्रदान कर। ये दुआ यदि हम करेंगे तो हमारे जीवन में काफ़ी उद्धार, प्रभु की आशीषें, प्रभु की बरकतें और कृपा हमें प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने हमारे दर्शकों को अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से बहुत सुंदर तरीके से, प्रेरणादायक तरीके से आपने हमें समझाया है। मैं आप सभी दर्शकों की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद फादर फ्रांसिस। ये केवल कहानी नहीं है, मेरे जीवन की गवाही है। ये गवाही इसलिए दे रहा हूं कि प्रभु ने मुझे संभाला है, प्रभु की आशीषें मेरे साथ रही हैं, और विश्वास के पथ पर आगे जाने के लिए मुझे और धैर्य और ताकत चाहिए। आप मेरे लिए दुआ करें। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि जो प्रभु के सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, एक धर्माध्यक्ष के रूप में, ये कार्य जो है सेवा भाव से मैं कर सकूं और कलीसिया में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमेशा कार्यरत रहूं और कार्यों के लिए तत्पर रहूं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू फादर।